पुराने जमाने में एक गांव था, वादी नूर। वहां रहता था इब्राहिम, एक गरीब मजदूर। उसका घर कच्चा था, कपड़े फटे थे, लेकिन दिल में ईमान की रोशनी थी। हर सुबह फज्र से पहले उठता, नमाज पढ़ता और फिर मेहनत मजदूरी के लिए निकल जाता। इब्राहिम की बीवी नादिरा को गरीबी से सख्त नफरत थी। हर रोज वो ताने देती, कब तक यूं ही रहेंगे? देखो पड़ोस में कासिम का कैसा बड़ा घर है, हम तो भिखारियों की तरह जी रहे हैं। इब्राहिम धीरे से कहता, नादिरा, रिस्क तो बंटा हुआ है। हमें शुक्र करना चाहिए कि रोटी है, छत है और सबसे बड़ी बात ईमान है। पर नादिरा की तलखी बढ़ती गई। उसकी नजर गांव के अमीर कासिम पर थी। धीरे धीरे उसने कासिम से मिलना शुरू किया, हराम रिश्ता बनाया। एक रात जब इब्राहिम घर आया तो नादिरा बरस पड़ी। मैं तंग आ गई हूं इस फकीरी से, तुम बिल्कुल नाकारा हो, निकल जाओ इस घर से। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना छोटा थैला उठाया और खामोशी से घर छोड़ दिया। गांव के बाहर उसने सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन तू जानता है मैं बेगुनाह हूं। अगर यह आजमाइश है तो मुझे सब्र दे। सहारा में भटकना इब्राहिम सहरा में चलता रहा। भूख प्यास से हालत खराब हो गई। तभी उसे एक नखलिस्तान मिला, खजूर के दरख्त और एक तालाब। पानी पीकर उसने शुक्राने की नमाज पढ़ी। वहां उसने एक बकरी देखी जिसके पैर में रस्सी से जख्म हो गया था। इब्राहिम ने फौरन उसकी पट्टी बांधी और पानी पिलाया। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। शाम को बकरी के मालिक शेख हमजा के नौकर आए। उन्होंने इब्राहिम को चोर समझकर पकड़ लिया। जब शेख हमजा ने सच्चाई जानी तो शर्मिंदा हुए। माफ करना बेटे, तुमने मेरी बकरी पर रहम किया, तुम मेरे खेत के निगरान बनोगे? इब्राहिम मान गया। शेख के खेत में उसने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया कि सब उसे प्यार करने लगे। लेकिन एक मजदूर जुबैर को हसद हो गया। झूठा इल्जाम एक दिन जुबैर ने साजिश रची। उसने शेख के संदूक से पैसे चुराकर इब्राहिम के कमरे में छुपा दिया। सुबह शोर मचाया, चोरी हो गई। जब तलाशी में पैसे इब्राहिम के बिस्तर से मिले तो सबको झटका लगा। इब्राहिम रोकर कहता रहा, अल्लाह गवाह है, मैंने नहीं लिया। शेख हमजा का दिल तो गवाही दे रहा था इब्राहिम की सच्चाई की, लेकिन सबूत सामने था। भारी दिल से उन्होंने कहा, इब्राहिम, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, पर तुम्हें जाना होगा। इब्राहिम फिर से बेघर हो गया। रात भर सजदे में पड़ा रोता रहा, या अल्लाह, ये मेरी दूसरी आजमाइश है। पहले बीवी ने धोखा दिया, अब ये इल्जाम, पर मैं तुझ पर राजी हूं। 3 दिन बाद जुबैर बुखार में बड़बड़ाने लगा। इब्राहिम बेगुनाह है। फिर सच सामने आया। शेख हमजा ने तुरंत इब्राहिम को ढूंढने वाले भेजे, पर इब्राहिम कहीं नहीं मिला। खजाने की खोज इब्राहिम सहरा में था, बिल्कुल टूट चुका था। तभी एक छोटी बिल्ली उसके पास आई। इब्राहिम ने उसे पानी पिलाया और कहा, तू भी तन्हा है, मैं भी, चल साथ साथ रहेंगे। अगले दिन बिल्ली एक पत्थर के पास बैठकर म्याऊं करने लगी। इब्राहिम ने पत्थर हटाया तो नीचे एक सुरंग थी। बिल्ली अंदर घुस गई। इब्राहिम ने बिस्मिल्लाह कहकर सुरंग में उतर गया। अंदर एक बड़ी गुफा थी, सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, जवाहरात, एक पुराने बादशाह का खजाना। इब्राहिम सजदे में गिर पड़ा, या अल्लाह, मैं तो एक फकीर हूं जिसे सबने ठुकराया, और तूने मुझे इतना दिया। उसने एक पुराना खत पढ़ा जिसमें लिखा था कि यह माल जो नेक हो उसका हक है। इब्राहिम ने फैसला किया, अगर अल्लाह ने मुझे यह दौलत दी है तो मैं इसे उसके बंदों पर खर्च करूंगा। रहमत का दरिया इब्राहिम ने एक शहर में जाकर घर खरीदा। फिर ऐलान करवाया, जो गरीब है, भूखा है, बेसहारा है, आए। उसने लंगर खाना खोला, मदरसा बनवाया, यतीम खाना शुरू किया। खुद खाना परोसता, बच्चों को पढ़ाता, बीमारों की देखभाल करता। लोग उसे शेख इब्राहिम रहीम कहने लगे। एक दिन एक फटे कपड़ों वाली औरत भीख मांगने आई, नादिरा। कासिम ने उसे इस्तेमाल करके फेंक दिया था। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। इब्राहिम ने कहा, मैंने बहुत पहले माफ कर दिया था। अल्लाह बदला लेने वाला है, मैं नहीं। उसने नादिरा के रहने खाने का इंतजाम करवाया। फिर कासिम आया, बूढ़ा, बीमार, बर्बाद। इब्राहिम ने उसे भी माफ किया और इलाज करवाया। कुछ दिन बाद शेख हमजा भी आए माफी मांगने। मैंने तुम पर शक किया था। इब्राहिम मुस्कुराया, हुजूर, अल्लाह ने उस मुसीबत में मेरे लिए भलाई रखी थी। अगर आप मुझे नहीं निकालते तो मुझे यह खजाना कैसे मिलता? आखिरी सफर सालों बाद इब्राहिम बूढ़ा हुआ। उसने अपनी तमाम दौलत गरीबों के लिए वक्फ कर दी। आखिरी रात वो बिल्ली उसके पास लेटी थी।
इब्राहिम ने कहा, शुक्रिया ए छोटी, अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा था। फिर उसने कलमा पढ़ा और दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरे पास आ रहा हूं। मैंने जो किया तेरी तौफीक से किया। नादिरा को, कासिम को, जुबैर को माफ कर दे और इस बिल्ली को जजा दे। उसकी रूह अपने रब के पास चली गई। हजारों लोग जनाजे में आए। कहते हैं, ऐसी भीड़ किसी बादशाह के जनाजे में भी नहीं देखी गई थी। अजीब बात यह हुई कि वो बिल्ली कब्र के पास 3 चक्कर लगाकर लेट गई और अगली सुबह वो भी मर चुकी थी। उसे इब्राहिम के पास ही दफनाया गया। सबक यह कहानी हमें सिखाती है, सब्र की अजमत। मुसीबतों में सब्र करो, अल्लाह जरूर रास्ता खोलेगा। नेकी की ताकत, कोई नेकी छोटी नहीं। एक बिल्ली को पानी पिलाना इब्राहिम के लिए खजाना बन गया। माफी की बुलंदी, जिसने जुल्म किया उसे माफ करो। इब्राहिम ने सबको माफ किया और दिल को नफरत से आजाद रखा। अल्लाह की हिकमत, हर मुसीबत में भलाई छुपी है। इब्राहिम को 2 बार निकाला गया, पर उसी में उसकी तरक्की थी। दौलत की जिम्मेदारी, असली खजाना वो है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो। या अल्लाह हमें इब्राहिम जैसा सब्र दे, उसकी जैसी रहमदिली दे और उस जैसा तुझ पर भरोसा दे। आमीन।